आज मैं आपको सनातन स्टोरी में ऐसी वस्तु का मूल्य बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज मैं आपको मांस का मूल्य बताना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। मगध सम्राट बिंदुसार ने एक बार अपनी सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्री परिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि तो बहुत श्रम के बाद मिलते हैं और वह तब जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा, आपका इस बारे में क्या मत है। चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुंचे। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को एकाएक महाराज बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है, किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर माफी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, इस धन से वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों, सेना अधिकारियों के यहाँ पहुंचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी न हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले वापस अपने महल पहुंचे और समय पर राजसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा, यह सब क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह 1 तोला मांस की कीमत है। तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है, लेकिन वे अपना जान बचाने में असमर्थ हैं। लेकिन मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास करता है। बोलकर, रिझाकर, रिश्वत देकर, कैसे भी करके वह अपने प्राण बचाने हेतु सब प्रयास करता है। पशु न तो बोल सकते हैं, न ही अपनी व्यथा बता सकते हैं, तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए। तो क्या कहते हैं आप? इसका यही मतलब है, सभी प्राणियों की जान बेशकीमती है और उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें शुद्ध आहार करना चाहिए। शुद्ध आहार शाकाहार, मानव आहार शाकाहार, सनातन आहार शाकाहार। शाकाहार बनिए और स्वस्थ रहिए। कभी भी किसी प्राणियों की अपने जीभ के स्वाद के लिए जान मत लीजिए और बने रहिए इसी तरह की स्टोरी के लिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।